तिरहुत स्नातक उपचुनाव 5 दिसंबर को होना है और 9 दिसंबर को उसकी गिनती होनी है। यही कमिश्नर कार्यालय में उन लोग तमाम अभ्यर्थियों का नामांकन हुआ था, जिसमें कुल 18 अभ्यर्थी चुनावी मैदान में है, जिसमें एक निर्दलीय प्रत्याशी की हृदयाघात से मौत हो चुकी है। तो कुल मिलाकर 17 प्रत्याशी अभी भी चुनावी मैदान में है। ऐसे में अब चुनाव का तिथि निर्धारित हो चुका है, 5 दिसंबर को चुनाव होना है। कुल मतदाताओं की बात करें तो 1,54,000 समथिंग मतदाता हैं जो चुनाव में भाग लेंगे। इसके लिए मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी 4 जिला के मतदाता इसमें वोटिंग करते हैं और स्नातक मतदाता ही वोटिंग करते हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा रहता है। लेकिन इस बीच एक बड़ी अपडेट आपको देना चाहते हैं तिरहुत स्नातक उपचुनाव से कि मुजफ्फरपुर जिले में सबसे ज्यादा मतदाता मुजफ्फरपुर जिले में है, जो निर्णायक भूमिका में है इस चुनाव को जीत हार को लेकर के। और ऐसे में मुजफ्फरपुर जिले अंतर्गत औराई अंचल कार्यालय में जो मतदान केंद्र है, मतदान केंद्र संख्या 54, यहाँ पर करीब 150 से ज्यादा मतदाताओं का जो नया नाम जुड़ा है, उन तमाम मतदाताओं के नाम में पिता का नाम मुन्ना कुमार है। तो ऐसे में कई एक लोगों का कहना है कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, यानी डिफरेंट कास्ट से भी हैं, तो उनके पिता का नाम सेम है। तो उन लोगों के बीच एक बड़ी उहापोह की स्थिति थी कि यदि मतदान करने जाते हैं तो मतदान के दौरान उनकी जो पहचान पत्र है, उस पहचान पत्र से ओरिजिनल नाम जिनके पिता का जो है और वोटर लिस्ट में मुन्ना कुमार को देखते हुए कहीं उन्हें मतदान से वंचित तो नहीं कर दिया जाएगा। ऐसे में 150-200 से ज्यादा की संख्या है। तो इसको लेकर के तिरहुत आयुक्त ने क्लियर कर दिया कि चूंकि अब चुनावी प्रक्रिया तेज हो चुकी है और यह कंप्यूटराइज एरर का मामला है, तो चुनाव में किसी तरह का व्यवधान नहीं होगा, चुनाव में कहीं परेशानी नहीं होगी। जो भी जर्मिन मतदाता हैं वो वोटिंग करेंगे, निश्चित रूप से वोटिंग करेंगे, वोटिंग में कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। साथ ही उनका वोटिंग का जो नाम है और अपनी पहचान पत्र उनकी ओरिजिनल होनी चाहिए। वहां पर जो पीठासीन पदाधिकारी होंगे उन्हें वोट कराएंगे, वोटिंग में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। चुनाव बाद इस कंप्यूटराइज एरर यानी जो टेक्निकल गड़बड़ी है इसका जांच वगैरह की जाएगी कि आखिर किस लेवल पर गड़बड़ी। फिलहाल चुनाव में कहीं से कोई परेशानी नहीं है। और तिरहुत उपचुनाव को लेकर के यदि हम बात करें तो राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई है। पहले इसमें पार्टी से समर्थित प्रत्याशी बोले जाते थे, इस बार के उपचुनाव में खुलेआम पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित करके उतारे हैं। जैसे में सबसे पहले यदि बात करें तो जन सुराज की बात करें, प्रशांत किशोर की पार्टी ने बजाबता आम चुनाव की तरह स्नातक उपचुनाव में भी अपना प्रत्याशी डॉक्टर विनायक गौतम के नाम की घोषणा करके उनका नामांकन हुआ, उसमें प्रशांत किशोर लगे हुए हैं। वहीं जेडीयू समर्थित यानी जेडीयू से एनडीए समर्थित जेडीयू प्रत्याशी की बात करें तो अभिषेक कुमार झा हैं। अभिषेक झा चूंकि देवेश चंद्र ठाकुर की सिटिंग सीट थी, उन्हें सांसद बनने के बाद ये उपचुनाव हो रहा है, तो ऐसे में देवेश चंद्र ठाकुर और जदयू के तमाम नेता लगे हुए हैं कि एनडीए समर्थित प्रत्याशी अभिषेक झा की जीत हो। ललन सिंह भी कैंप कर रहे हैं, चूंकि गौतम विनायक भूमिहार समाज से आते हैं और ऐसे में एक बड़ा तबका कहीं वोट एनडीए का टूट न जाए, तो इसको समाधान के लेकर के भी जदयू लगातार भूमिहार जो उसके पार्टी के बड़े नेता हैं उनके द्वारा भ्रमण कराया जा रहा, कार्यक्रम कराया जा रहा है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए के प्रत्याशी के समर्थन में बैठक करके अपने कार्यकर्ता और नेताओं से जिताने की अपील की है, मतदाताओं से अपील किए हैं। अब राजद की यदि बात करें तो राजद तेजस्वी यादव खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, नामांकन के दिन आए हुए थे। तमाम उनके पार्टी के बड़े नेता लगातार मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी में कैंप कर रहे हैं और गोपी किशन उनके प्रत्याशी हैं जो पूर्व विधायक केदार प्रसाद के बेटे हैं। लालगंज से वो विधायक हुआ करते थे उनके पिता। तो ऐसे में तमाम पार्टियों की यदि बात करें तो प्रमुख पार्टियां लगी हुई हैं कि किसी तरह से जीत हो चुकी। उपचुनाव के बाद ही 25 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, तो ऐसे में तमाम पार्टियां संदेश देना चाहती हैं कि जनता का मूड किधर है। वो लोग अपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं कि यह उपचुनाव ही 25 का आगाज करेगा। तो ऐसे में अब दूसरे प्रत्याशियों की बात करें तो शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी भी चुनावी मैदान में हैं। उन्हें शिक्षा विभाग से लड़ाई को लेकर के उनकी बर्खास्ती हुई थी, इसके बाद उन्होंने सरकार से लड़ने की ठानी और आर पार की लड़ाई में उन्होंने भी नामांकन किया है। वही शिक्षक संघ से जुड़े हुए प्रणय कुमार जो पूर्व में भी कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। इसके बाद संघ और बीजेपी से जुड़े मनोज बस, वो भी काफी दिन से क्षेत्रों में घूम रहे थे और अपने आप को तिरहुत स्नातक
प्रत्याशी का लेकर के, तो उन्होंने भी नामांकन किया और जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। राकेश रोशन वैशाली जिले से आते हैं और अच्छी खासी इनकी राजनीतिक विरासत है, तो इसे लेकर के अगर जो बात करें तो कई एक नाम है जो जीत हार में इस बार और जीत हार की जो बात करें तो काफी कम अंतर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एकजुटता जो दिखती थी कि दो ही प्रत्याशी चुनावी मैदान में आमने सामने होते थे, तो इस बार ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। ज्यादातर प्रत्याशी अपने अपने जीत का दावा करें और अपने अपने वोट को साधने में लगे हुए हैं। पहले के चुनाव की बात करें, बीते चुनाव में तो एनडीए और गठबंधन दो ही प्रमुख रूप से लड़ाई में थे, लेकिन इस बार का चुनावी समीकरण कुछ और कह रहा है। कई एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनके पास भी वोट का एक बड़ा आंकड़ा है जिससे वो अपने जीत का राज बताते हैं। तो इसमें का जो तिरहुत उपचुनाव की यदि बात करें तो समझना काफी मुश्किल है, क्योंकि कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। जातिगत समीकरण को भी तोड़ने की बात सामने आ रही है कि वो भी फैक्टर है, कई जाति के लोग भी अपने अपने वोट के दावे कर रहे हैं। वहीं जो बड़ी पार्टियां प्रमुख रूप से इस चुनाव में उतरी हुई है, एनडीए की बात करें, महागठबंधन की बात करें और जन स्वराज की बात करें, तो इन तमाम पार्टियां लगी हुई कहीं ना कहीं किसी तरीके से इस उपचुनाव को जीता जाए, क्योंकि इस उपचुनाव के जीत हार से ही 25 में भी एक बड़ा मैसेज जाएगा कि जनता का रुझान किसके साथ है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा, बिहार तक।